नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा हो, रिमझिम फुहारें पड़ रही हो और हर तरफ बम बम भोले की गूंज हो, तो मन अपने आप ही उस परमपिता परमेश्वर हमारे भोलेनाथ के चरणों में खींचा चला जाता है। सावन का यह महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा को अपने आंचल में समेटने का एक महापर्व है। हम अपने जीवन में अक्सर छोटी बड़ी परेशानियों से घिरे रहते हैं। कभी पैसे की तंगी, कभी परिवार में कलह, कभी सेहत की चिंता, तो कभी नौकरी कारोबार में रुकावटें। ऐसा लगता है कि जैसे दुखों का एक चक्रव्यूह है जिसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भोलेनाथ इतने सीधे हैं, इतने दयालु हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें किसी महंगे खजाने या फिर सोने चांदी की जरूरत नहीं होती है। वो तो बस एक लोटा जल और एक जंगली बेलपत्र या फिर धतूरे से ही निहाल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारिक और दिव्य पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देखने में तो बहुत ही साधारण है, जिसे लोग अक्सर जंगली या फिर विषैला समझ करके छोड़ देते हैं। लेकिन सावन के महीने में यह पौधा आपके जीवन के हर बड़े से बड़े कष्ट को पल भर में दूर करने की शक्ति रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धतूरे पौधे की। धतूरा सिर्फ एक फल या फिर फूल नहीं है, यह सावन में महादेव को रिझाने का सबसे अचूक और शक्तिशाली माध्यम है। दोस्तों, आइए आज हम मिल करके जानते हैं कि इस साधारण से दिखने वाले धतूरे में ऐसा क्या रहस्य छुपा है और कैसे इसके कुछ सरल और तांत्रिक उपाय करके अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले हमारे मन में यह जिज्ञासा जरूर उठती है कि आखिर महादेव को यह विषैला धतूरा इतना प्रिय क्यों है। इसके पीछे हमारे पुराणों में एक बहुत ही सुंदर और गहरी कथा है। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। लेकिन उन रत्नों के साथ साथ एक भयंकर विष भी निकला था, जिसे हलाहल विष कहा गया। वह विष इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवी देवता, मानव, असुर सब त्राही त्राही करने लगे। तब सभी भगवान शिव जी के शरण में पहुंचे। सृष्टि के रक्षा के लिए हमारे दयालु भोलेनाथ जी ने उसे पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष का उसाड़ता और गर्मी इतनी तेज थी कि महादेव का पूरा शरीर तपने लगा। तब उनके मस्तिष्क और शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए जड़ी बूटियां, जल और औषधि का प्रयोग किया गया। उसी समय महादेव के सीने से धतूरे का पौधा प्रकट हुआ। धतूरे ने उस विष की गर्मी को सोख लिया और भोलेनाथ को शांति दी। तभी से महादेव को धतूरा अत्यंत प्रिय हो गया। महादेव हमें सिखाते हैं कि समाज जिसे कड़वा, विषैला या फिर बेकार समझ करके फेंक देते हैं, उसे शिव जी प्रेम से अपने गले में लगा लेते हैं। जब आप सावन में शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं, तो असल में आप अपने जीवन का सारा कड़वापन, सारा दुख और सारा विष आप उन्हें सौंप देते हैं और बदले में वे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि इस सावन के महीने में हम धतूरे के पौधे से कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जो हमारे कष्टों को जड़ से मिटा दे। यह उपाय बहुत ही श्रद्धा और साफ मन से करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला उपाय आइए जानते हैं धन की तंगी के लिए। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी तंगी बनी रहती है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान की तरह है। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, एक साफ धतूरे ले। अब थोड़ी सी हल्दी को पानी में घोल करके एक पेस्ट बना ले। इस हल्दी से धतूरे के ऊपर अच्छे से लेप लगा दे, यानी उसे पूरा पीला कर दे। इसके बाद शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, फिर इस हल्दी लगे धतूरे को भगवान शिव के चरणों में मतलब शिवलिंग में अर्पित करें। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से अपनी कंगाली दूर करने की प्रार्थना करें। हल्दी का यह उपाय माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है
और शिव जी की कृपा से घर में धन के मार्ग जो है खुल जाते हैं। दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं गंभीर रोग से छुटकारा पाने के लिए। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है या आप स्वयं शारीरिक कष्ट से परेशान है, तो सावन का यह उपाय संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। सावन के महीने में किसी भी दिन, विशेषकर त्रयोदशी या फिर सोमवार को, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर ले। उस जल के अंदर साफ सुथरा धतूरा डाल दे। मंदिर जा करके इस धतूरे वाले जल को शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धीमी धारा से जो है अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन में ओम जुम सा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। चढ़ाया हुआ जल जब नीचे की ओर बहे तो उसे अपने हाथ में थोड़ा सा रोक ले और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उस जल की कुछ बूंदें छिड़क दे। महादेव वैद्यनाथ है, वे हमारे बीमारी को धीरे धीरे हर लेते हैं। तीसरा उपाय है शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामले से बचने के लिए। कई बार जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिना वजह हमारे दुश्मन रहते हैं या हमें किसी कानूनी मामले में फंस जाते हैं। इस मानसिक तनाव से निकलने के लिए धतूरे का यह तांत्रिक उपाय बहुत ही कारगर है। सावन के किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार की शाम को एक धतूरा ले, एक सुई या फिर नुकीली चीज से उस धतूरे पर अपने उस शत्रु का नाम लिखे जो आपको परेशान कर रहा है। यदि कोई विशेष व्यक्ति नहीं है तो सिर्फ शत्रु बाधा ही लिख दे। अब इस धतूरे को ले जा करके शिवलिंग पर उल्टा जिस तरफ डंडी होती है वह हिस्सा ऊपर का शिवलिंग की तरफ करके इसे जो आप चढ़ा दे या फिर इसे किसी एकांत स्थान पर मिट्टी में दबा दे। ऐसे करने से शत्रुओं की बुद्धि बदल जाती है और वे आपके अहित करना बंद कर देते हैं। चौथा है संतान प्राप्ति के लिए। जिन दंपतियों को विवाह के कई साल बाद भी संतान का सुख नहीं मिला है या जो संतान की भलाई चाहते हैं उनके लिए सावन का ये उपाय बहुत ही फलदायक माना गया है। सावन के महीने में पड़ने वाले दोनों प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना। पति और पत्नी दोनों एक साथ शिव मंदिर में जाए। एक पीले रंग के कपड़े में एक धतूरा, थोड़ी सी सूखी गेहूं के दाने और एक सिक्का रखे। इसे पोटली की तरह बांध ले। अब इस पोटली को शिवलिंग से छुआ करके माता पार्वती और भगवान शिव जी के चरणों में इसे अर्पित करें। शिव गौरा से एक सुयोग्य और स्वस्थ संतान की कामना करें। महादेव और माता पार्वती की कृपा से सुनी गोद जल्दी भर जाती है। पांचवा गृह कलेश के लिए। अगर घर में हर छोटी बात पर झगड़ा होती है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है और घर में आते ही उदासी छा जाती है, तो धतूरे की जड़ का यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। सावन के किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर किसी भी शुभ दिन धतूरे के पौधे की थोड़ी सी जड़ आदर पूर्वक निकाल करके लाए। पौधे से क्षमा मांग करके आपको इसे लाना है। इस जड़ को गंगा जल से धो करके साफ कर ले। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। इसे एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर में जो है आप इसे बांध दे। यह जड़ घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर को प्रवेश नहीं करने देती है। इससे घर के लोगों के मन में शांति होती है और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। छठवां है नौकरी और तरक्की के लिए। अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, काफी प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है या फिर दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। सावन के महीने में किसी भी सोमवार को एक धतूरा ले और उसे साफ पानी से धो ले। अब नीले या फिर सफेद चंदन से उस धतूरे पर श्री लिखे। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्री। इस धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद उस धतूरे को वहीं छोड़ करके मंदिर की चौखट पर एक घी का दीपक जलाएं। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाता है और कार्य क्षेत्र में उन्नति के नए द्वार खोलता है। सातवां है पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए। कुंडली में पितृदोष या फिर काल सर्प दोष होने से जीवन के हर कार्य रुक रुक कर होता है। शादी विवाह में देरी होती है और तरक्की थम जाती है। धतूरा इन दोषों के प्रभाव को शांत करने के लिए अद्भुत क्षमता रखता है। सावन के महीने में आने वाला अमावस्या के दिन यह विशेष उपाय जरूर करें। एक धतूरा ले और उसे बीच में से आधा काट ले या फिर थोड़ा सा उसे फाड़ ले। इसके अंदर थोड़े से काले तिल भर दे। अब इस तिल भरे धतूरे को लेकर के शिव मंदिर में जाएं
और शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दे। जल चढ़ाते समय अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे भूल चूक की माफी मांगे। काले तिल और धतूरों का यह संयोजन राहु केतु के बुरे प्रभाव और पितृ दोष को शांत करता है, जिससे जीवन की रुकावटें जो है दूर होती है। 8वां है मानसिक शांति के लिए। आज के दौर पर बहुत से लोग मानसिक तनाव, घबराहट या फिर अज्ञात भय से पीड़ित रहते हैं। रात को नींद न आना या फिर बुरे सपने आना भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए धतूरे का यह सात्विक उपाय बहुत ही राहत देता है। सावन के सोमवार की रात को सोने से पहले एक साफ धतूरे लें। इस धतूरे को अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस धतूरे को ऊपर के तकिए के पास में या फिर बेड के नीचे पर आप इसे रख करके सो जाएं। अगली सुबह उठकर बिना किसी से बात के इस धतूरे को घर से बाहर ले जा करके किसी पेड़ के नीचे में रख दे या फिर बहते हुए पानी में आप इसे प्रवाहित कर दे। यह आपके भीतर की सारी नकारात्मक सोच और तनाव को अपने अंदर सोख लेता है। दोस्तों, धतूरे के ये 8 उपाय जितने सरल है उतने ही अचूक और शक्तिशाली भी है। लेकिन इन सब से बढ़कर के जो भी चीज जरूरी है वे आपके अटूट श्रद्धा और आपके सच्चा विश्वास है। हमारे भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। जब आप पूरे मन से बिना किसी कपट के एक धतूरा भी उन्हें अर्पित करते हैं तो वे आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। इस सावन के पवित्र महीने में पूरे परिवार के साथ मंदिर जाएं, महादेव का जल अभिषेक करें और इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ में आजमाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट धीरे धीरे कपूर की तरह उड़ रहे हैं और घर में खुशियां का सवेरा हो रहा है। बस एक छोटी सी सावधानी का ध्यान रखिएगा कि धतूरा विषैला होता है, इसलिए पूजा के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो ले और इसे बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा दूर रखें। भोलेनाथ आप सभी पर, आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहें। आपकी हर जय मनोकामना पूरी हो। इसी मनोकामना के साथ में अपनी बात को यह विश्राम देते हैं। बोले प्रेम से हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।